गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत जो प्रथम चैप्टर है भारत स्थिति एवं विस्तार उसके उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में बतलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला चीज है कि जो मेरा भारत है वह कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वह भूआब है। कैसा है? भूआब है, जियोड है। भूआब मीन्स जस्ट लाइक अर्थ, जियोड मीन्स जस्ट लाइक अर्थ, भूआब मीन्स पृथ्वी के आकार के जैसा। दोस्तों, ये आपका पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इक्वेटर पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। दोस्तों, हमारा जो इंडिया है, जो आप मैप देख रहे हैं, तो सबसे पहला चीज है कि इंडिया कहाँ स्थित है। तो इंडिया के जो लोकेशन है वह उत्तरी गोलार्ध में आपका एशिया महादेश के अंतर्गत दक्षिण में स्थित है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों, ये क्या हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह क्या हुआ? भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन आप जानते हैं कि ये यहाँ पर मुख्य बिंदु जो हुआ दक्षिण भारत का एक कन्याकुमारी हुआ, लेकिन संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु जो होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है। तो अगर हम संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट के स्थान पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। दोस्तों, तो अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब अगर देशांतरीय विस्तार पर हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस तरह से हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखें। दोस्तों, अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। दोस्तों, हम लोग अगर यहाँ भारत के मैप में देखते हैं तो भारत का जो यहाँ तटीय सीमा की लंबाई अगर हम लोग देखें, जो इसका तटीय सीमा का जो लंबाई है इस तरह, तो मुख्य भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हुआ। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है।
तो गुजरात का जो तटीय सीमा है, गुजरात का जो तटीय सीमा है वह 1214 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य जो हुआ वह गुजरात हुआ, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में हम देखते हैं तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य हुआ वह आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा की लंबाई जो है वो आपका 972 किलोमीटर है। किसका? तो आंध्र प्रदेश का, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। दोस्तों, अगर हम भारत के स्थलीय सीमा की बात करें, जो यहाँ से आपका पाकिस्तान से जो भारत की स्थलीय सीमा, ये आपका इस तरह से स्थलीय सीमा जो बनती है बांग्लादेश तक, तो वो स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो भारत के उत्तर में क्या है? तो आपका एक चीन, नेपाल, आपका यहाँ भूटान प्लस हिमालय पर्वतमाला है। यहाँ से यहाँ तक हिमालय पर्वतमाला, ये आपका जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। तो उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, हिमालय पर्वतमाला है। अगर हम लोग देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, और यहाँ नीचे देखिएगा तो एक देश है मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है एशिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है, और मालदीव का निर्माण जो हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है, और मालदीव से इक्वेटर पास करते हैं। दोस्तों, तो हमने उत्तर में देखा, दक्षिण में देखा। अब आगे आते हैं तो पूर्व में। तो पूर्व में क्या है? तो पूर्व में आपका म्यांमार है, पूर्व में आपका बांग्लादेश है, और बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में देखते हैं तो ये पाकिस्तान, आपका अरब सागर, पाकिस्तान और अरब सागर। दोस्तों, अफगानिस्तान को उत्तर पश्चिम में, उत्तर में भी और पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में कौन है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा है वह लगभग 110 किलोमीटर मिलती है। तो इस तरह से भारत के चौहद्दी हुआ कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, आपका पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो ये चीज हुआ। अब हम आते हैं कि जो भारत के बोले कि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वह कौन सा देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। कितना है? तो 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे लंबी सीमा बनाती है, जो 4,096 किलोमीटर है। और जो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, जो सबसे छोटी सीमा। दोस्तों, अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है या आपका बांग्लादेश से मिलती है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, और प्रेजेंटली जब से जम्मू कश्मीर को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया, उसके बाद आपका पाकिस्तान से मिलने वाली जो राज्यों की सीमा हुई वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ? 3 राज्य हुआ। 3 राज्य कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन?
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान के साथ हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के साथ भारत के जो ये सीमा मिलती है तो किसका, तो ये आपका लद्दाख का सीमा मिलती है, लद्दाख का सीमा मिलती है। अब हम लोग आगे आते हैं चीन का। चीन से जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा, लद्दाख की सीमा। तो चार राज्य में कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा मिलती है। दोस्तों, अगर इसी तरह से हम लोग म्यांमार को देखते हैं तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आगे यहाँ पर एक बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा है और 5 राज्य आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा मिलती है। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हमने पड़ोसी आपका जो भी यहाँ पर देश है उसकी सीमा को देख रहे हैं कि किस किस राज्य से सीमा मिलती है। अब हम लोग नेपाल में देखते हैं तो नेपाल में आपका नेपाल की जो सीमा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है। मीन्स 5 राज्यों से आपका नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। भूटान के देखते हैं तो भूटान, तो इधर सिक्किम है, आपका पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ये 4 राज्यों से भूटान की सीमा मिलती है। दोस्तों, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। अब श्रीलंका को पाक जलडमरू मठ और यहाँ पर आप देखिएगा पाक जलडमरू मठ और मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के स्वतंत्रता के साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ और 2 देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। उसी समय भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और उस सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, सीमा रेखा। ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश जिस समय पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का ही पार्ट था, इसलिए भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। साथ ही साथ भारत बांग्लादेश सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान है जो वर्तमान में तो भारत से सीमा नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन फिर भी भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को आपको डूरंड रेखा कहा जाता है, डूरंड रेखा कहते हैं भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को, जिस रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। तो इस तरह से हुआ। अब भारत चीन सीमा रेखा, तो भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 में हुआ था। तो इस तरह हमने आपको स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में बताया। दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नंबर 1 जो राज्य है वह राजस्थान है। नंबर 2 जो है वो आपका
मध्य प्रदेश है और नंबर 3 जो है वह महाराष्ट्र है। तो नंबर 1 ये आपका राजस्थान हुआ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3। अब हम लोग देखिए बिहार से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें होता है कि बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य वर्ष 2014 में बना था। तो तेलंगाना के बनने से पूर्व बिहार का जो स्थान था 12वां था, 12th था। किसमें? तो क्षेत्रफल में। जब तेलंगाना बना तब बिहार का स्थान 13वां हो गया। पुनः जब जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया। मतलब वर्तमान में जो बिहार है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में। ठीक, तो इस तरह से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े राज्य कौन से हुए? अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटे राज्य पर विचार करें तो सबसे छोटा राज्य यहाँ गोवा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था और गोवा वर्ष 1961 में आजाद हुआ था। दोस्तों गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, और गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। साथ ही साथ गोवा में 2 नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, जो महत्वपूर्ण नदी है। अन्य भी नदियां हैं लेकिन मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। ठीक ना। अब देखिए चूंकि पुर्तगाल में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू था, इसलिए गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो राज्य हुआ गोवा हुआ। अब हम लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसके बाद महाराष्ट्र नंबर 2 है, बिहार नंबर 3 है। तो ये तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका उत्तर प्रदेश के जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार बताया गया था लगभग 20 करोड़। इसका जनसंख्या उस समय जो बताया गया था लगभग 12.5 करोड़, वही 2011 के सेंसस के अनुसार। इसका 10 करोड़ 40 लाख 99,452, 10 करोड़ 40 लाख 99,452 किसका? तो एक बिहार की जनसंख्या। तो जनसंख्या का दृष्टिकोण से हम लोग देखें कि नंबर 1 कौन? तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 कौन? तो नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए जो हम यहाँ मैप बना रहे हैं वह सिक्किम का मैप है। सिक्किम इधर उत्तर में चीन से घिरा हुआ है, आपका पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है और दक्षिण में वो आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, दार्जिलिंग पहाड़ी। सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ सिक्किम में भारत नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा चोटी है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वर्तमान में। क्योंकि केटू जो यहाँ पर आपका केटू का जो लोकेशन है लद्दाख वाला क्षेत्र में, तो केटू अभी
कहाँ है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसलिए वर्तमान में कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी है भारत का। अब देखिए, नेपाल भारत का प्रथम ऐसा राज्य